हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस के इजी फार्मेसी। सबसे पहले मैं उन सभी प्यारे भाइयों और बहनों का अपने यूट्यूब चैनल एस के इजी फार्मेसी पर स्वागत करता हूं, जिन्होंने डी फार्मा का एडमिशन किसी न किसी कॉलेज में ले ही लिया होगा। इसलिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए और बहुत उन्नति करिए। मैं डी फार्मा से संबंधित सभी जानकारियाँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को देता रहूँगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम डी फार्मा से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि आपके सामने पेज में लिखा हुआ है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ डी फार्मा। डी फार्मा का परिचय या व्हाट इज़ द डी फार्मा। डी फार्मा होता क्या है? द वर्ड ऑफ डी फार्मा मेड बाय टू वर्ड्स। डी फार्मा दो शब्द से मिलके बना हुआ है, डी प्लस फार्मा। डी मीन्स होता है डिप्लोमा बिलो द ग्रेजुएशन कोर्स, मतलब कि ग्रेजुएशन के नीचे वाला कोर्स जो होता है उसको हम डिप्लोमा कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर बी फार्मा के नीचे जो कोर्स होगा उसे हम डी फार्मा कहते हैं। अब फार्मा मीन्स होता है फार्मेसी। फार्मेसी मीन्स होता है स्टडी ऑफ ड्रग। कहने का मतलब है कि हम दवाओं के बारे में पढ़ते हैं। चलिए डेफिनेशन ऑफ डी फार्मा। डी फार्मा की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दोज कोर्स विच आर रिलेटेड टू द फार्मेसी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ड्रग, एंड वी आर स्टडी अबाउट द मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग आर कॉल्ड द डी फार्मा। दोज ऐसा कोर्स विच आर रिलेटेड टू द फार्मेसी, जो कि दवाओं से संबंधित हो, एंड वी आर स्टडी और हम पढ़ते हैं अबाउट द मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग, काफ़ी सारी दवाओं के बारे में, आर कॉल्ड द डी फार्मा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोर्स जो कि दवाओं से संबंधित हो और हम काफ़ी सारी दवाओं के बारे में पढ़ें, उसको हम बोलते हैं डी फार्मा कोर्स। एग्ज़ाम्पल के तौर पर एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग जैसे क्विनाइन और क्लोरोक्विनाइन, ये दोनों दवाइयाँ हैं जिनसे हमारी क्या होती है, मलेरिया जो है वो डिसीज़ ठीक की जाती है। अब हम बात कर लें कि ये अफिलिएटेड किससे होता है, तो ये आपको दिख रहा होगा। जैसे डी फार्मा है तो अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो डी फार्मा होता है वो आपका अप्रूव्ड होता है। कोई भी कॉलेज होगा तो वो आपका पीसीआई से अप्रूव्ड होगा, और अफिलिएटेड जो होगा वो बीटीई से होगा। बीटीई मतलब होता है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, इसका आपका ऑफिस जो है वो चारबाग बांस मंडी चौराहे के पास है। अब हम बात कर लें ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब होता है अवधि, कितने साल का कोर्स। तो ये आपका 2 साल का कोर्स है। एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता, कौन कौन से लोग कर सकते हैं, तो केवल साइंस साइड के बच्चे इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल है। जैसे कि पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बच्चे ये कोर्स कर सकते हैं। फ़ीस क्या होती है, सभी कॉलेज की अलग अलग फ़ीस होती है। जैसे कुछ कॉलेज की हाईएस्ट फ़ीस होती है। फ़िलहाल मैंने नॉर्मल फ़ीस रखी है। नॉर्मल फ़ीस लिखी है 1.5 लाख टू 2.5 लाख, मतलब 1.5 लाख से 2,20,000 तक इसकी फ़ीस होती है। सब्जेक्ट की बात कर लें हम तो आपके 2 टाइप के सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहले थ्योरी होगा और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे। चलिए हम बात कर लें थ्योरी वाले सब्जेक्ट की। तो ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं, और ये डी फार्मा से सेकेंड ईयर वाले सब्जेक्ट हैं। फार्मास्यूटिक्स, इसमें हम प्रिपरेशन ऑफ डोजेस, काफ़ी सारी डोज होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे। एचएपी मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है, इसमें अपने बॉडी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन बारे में पढ़ेंगे।
फार्माकोग्नोसी मतलब क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही सब तमाम ये सभी के बारे में पढ़ते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सोशल फार्मेसी, ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं। डिप्लोमा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हैं। फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट और फार्माकोथेरेपेटिक्स। ये आपके सभी थ्योरी के सब्जेक्ट हैं। अब हम प्रैक्टिकल की बात कर लें तो देखिए, ये हमारे प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट ईयर में आपके पाँचों के पाँचों में प्रैक्टिकल होंगे और सेकेंड ईयर में आपका एक सब्जेक्ट जो है वो छोड़ के बाकी सब में प्रैक्टिकल होगा। जैसे कि आपका एक है ये वाला सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। इस सब्जेक्ट को छोड़ के आपका बाकी सब में प्रैक्टिकल होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, ये आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। चलिए अब हम बात कर लें एग्ज़ाम